हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के अभिलेखों की चर्चा चल रही है और आज हम लोग अशोक के स्तंभ लेखों की चर्चा करने जा रहे हैं। अशोक के अभिलेख में दूसरा जो था नंबर वह स्तंभ लेखों का था और स्तंभ लेख भी दो प्रकार का होता है, एक दीर्घ स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख। तो हम लोग आज दोनों इसको देखने वाले हैं। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और इसकी प्राप्ति स्थल जो है वो 6 स्थानों से यह प्राप्त होता है। पहला स्थान जो है वह प्रयाग और कौशाम्बी स्तंभ लेख है। प्रयाग और कौशाम्बी स्तंभ लेख जो है यहाँ पे अकबर द्वारा इसे प्रयाग लाया गया था। पहले इसका मूल स्थान ऐसा माना जाता है कि यह कौशाम्बी में था और यहाँ पे रानी कारुवाकी का दान देने का जिक्र मिलता है, इसी कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह कौशाम्बी से प्रयाग में स्वयं अकबर के द्वारा लाया गया था, तो इस प्रकार इसे प्रयाग और कौशाम्बी स्तंभ लेख कहते हैं। दूसरा स्थान जो है वो दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख है और दिल्ली टोपड़ा जो है पहले इसका मूल स्थान टोपड़ा था जो हरियाणा के अंबाला में पड़ता था, और बाद में इसे FST अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया और इसे दिल्ली में स्थापित किया गया। तीसरा जो है वह दिल्ली मेरठ है, इसका भी मूल स्थान पहले यूपी के मेरठ में था, बाद में इसे दिल्ली लाया गया। चौथा जो है वो रामपुरवा स्तंभ लेख है और रामपुरवा जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है और यहाँ पे वृषभ की आकृति इस पर अंकित है। इस पर वृषभ की आकृति देखने को मिल जाएगा आपको। इसके बाद एक है लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज जो है ये भी लौरिया अरेराज जो है यह पूर्वी चंपारण में पड़ता है और यह इसका शीर्ष भाग जो हो टूटा हुआ है और यह कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। जबकि लौरिया नंदनगढ़ जो है यह पश्चिमी चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ में पड़ता है और इस पर मोर की आकृति भी अंकित है। इसके बाद हम लोग अशोक के लघु स्तंभ लेख की भी जानकारी हासिल करते चले। पहला जो है वह सांची लघु स्तंभ लेख है और सांची जो है वो रायसेन जिला में पड़ता है MP के। दूसरा जो है वो सारनाथ है और सारनाथ जो है वह वाराणसी UP के वाराणसी में पड़ता है। और सारनाथ और सांची स्तंभ लेख जो होते हैं ये दोनों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, बस इसमें से तिल्ली वाला फर्क है। जैसे सारनाथ स्तंभ लेख जो होता है इसे राजकीय चिन्ह भी घोषित किया गया है और यह सारनाथ स्तंभ लेख जो होता है इसके स्तंभ ऊपर शीर्ष भाग पर 4 शेर जो होते हैं, सिंह जो होते हैं, वह एक दूसरे को पीठ किए हुए बैठे हुए हैं और उसके नीचे जो 24 तिलियों का चक्र है यह जो होता है ये हमारे राजकीय चिन्ह में भी अंकित है और ये हमारे तिरंगा में भी इसको लिया गया है। तीसरा जो है कौशाम्बी है और यह प्रयाग इलाहाबाद के समीप स्थित है, UP में पड़ता है और इसी को रानी कारुवाकी का अभिलेख भी कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। चौथा जो है वो रुम्नीदेई अभिलेख है। रुम्नीदेई जो है वो नेपाल की तराई में लुम्बिनी में पड़ता है, इसीलिए इसे लुम्बिनी का अभिलेख भी कहा जाता है। और पांचवा जो है वो निगलीवा है और ये भी रुम्नीदेई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निगलीवा लघु स्तंभ लेख जो है वो भी नेपाल की तराई में ही पड़ता है। इस प्रकार अशोक के दीर्घ और लघु स्तंभ लेख जो होते हैं वे अलग अलग स्थानों से और काफ़ी इम्पोर्टेंट रखने वाले स्तंभ लेख हैं।